आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय निश्चय और व्यवहार में भाव का महत्व। पहले हम व्यवहार में देखते हैं, व्यवहार पक्ष के अंदर भाव। भाव का मतलब है जैसे कि किसी अनाज के भाव बढ़ गए, सब्जी के भाव बढ़ गए, सोने के भाव बढ़ गए, गेहूं के भाव बढ़ गए, बाजरा के भाव बढ़ गए, कपड़े के भाव बढ़ गए, लोहे के भाव बढ़ गए। तो भाव बढ़ने पर जिस किसी भी स्टॉकिस्ट के पास के अंदर वह चीज रह जाती है, उसको पड़े पड़े लाभ हो जाता है। यानी कि उसको अतिरिक्त पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा और बड़ा लाभ उसको मिल गया, क्योंकि भाव बढ़ गए, मूल्य बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गई। तो किसी भी चीज़ का मूल्य है जब बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है लोअर पोस्ट पर होता है, हायर पोस्ट पर जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है, उस व्यक्ति का भाव बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे व्यवहार जगत में भाव का बहुत बड़ा महत्व है। जब भाव बढ़ता है, भाव का अर्थ यहाँ पर वैल्यू से है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। व्यवहार का जगत है वो जड़ का जगत होता है, निश्चय का जगत होता है, वह जो है चेतन का जगत होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जो जड़ का जगत है वह हमारी आँखों से दिखाई देता है और निश्चय का जगत है वह अमूर्त जगत है। तो हमारे न तो निश्चय के भाव दिखाई देते हैं और न ही जो है हमारा चेतन तत्व, अमूर्त तत्व आत्मा दिखाई देता है। जो हमारी आत्मा है उसका जो है वह जो भाव सत्ता होती है वो भाव तत्व होता है। आत्मा तो मूल स्वरूप से अक्रिया होती है, लेकिन उसकी जो भाव सत्ता है वह भी चेतन से जुड़ी हुई है, वो भीतरी जगत के अंदर होती है, तो उसका भी मूल्य होता है। तो पहले हम व्यवहार जगत के मूल्य को पूरा करते हैं कि व्यवहार जगत में जो ही वैल्यू बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है, उस चीज़ की जो है कहना महत्व बढ़ जाता है। वैल्यू का सीधा संबंध महत्व से है। कोई मंत्री बन जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उसका भाव बढ़ गया, उसका रैंक बढ़ गया, ऑफिसर का प्रमोशन हो गया, उसका भाव बढ़ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसका जो है स्टेटस बढ़ गया। कोई भी चीज़ को दिखाइए तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो है व्यवहार जगत के अंदर भाव का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम भीतरी जगत में जाते हैं। भीतर का जगत
हमारा प्राइवेट जगत है, उस जगत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी क्यों न हो, लेकिन वो भीतर के जगत के अंदर वह नहीं आ सकती। भीतर के जगत में आप और आपका प्रभु है और कोई भी एंट्री नहीं ले सकता। और ये खास तौर से मनुष्य लोगों के अंदर होता है। जो पशु पक्षी होते हैं उनके अंदर डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त वगैरह नहीं होते और डेवलप्ड अहंकार भी नहीं होता है। तो इस कारण से वो विकसित जो है प्राणी नहीं होते हैं। 5 इंद्रियों के प्राणी होते हुए भी उनमें रीजनिंग माइंड नहीं होता है। मनुष्य को शिक्षा मिलती है और शिक्षा मिलने से वह विकसित हो जाता है। और पशु पक्षी पंचेंद्रिय होते हुए भी वो शिक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए वो पशुवत ही कहे जाते हैं। तो भाई और बहनों, भाव का महत्व भीतरी जगत में हम देखते हैं कि भीतरी जगत के अंदर जो भाव सत्ता किस तरीके से काम करती है। भीतरी जगत की भाव सत्ता सृजन का काम करती है और जो बाहर है वो ही भाव बदलते हैं। यानी कि भीतर के भाव है वो बाहर के भाव को नियंत्रित करते हैं। बाहर के भाव भीतर से आते हैं। भीतर सृजन होता है, भीतर चार्ज होता है और बाहर डिस्चार्ज होता है। इसीलिए ये चार्ज और डिस्चार्ज करने वाली है वह हमारी आत्मा अलग है। अलग का मतलब कोई आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसकी जो श्रेणी है कहिए या उसका रूप कहिए, वह जो है मूल आत्मा से प्रतिष्ठित आत्मा का होता है। मूल आत्मा की तो केवल हाजिरी होती है और प्रतिष्ठित आत्मा है वही सारा पुरुषार्थ करती है। चाहे अज्ञा का पुरुषार्थ यानी संसार का पुरुषार्थ हो, चाहे प्रज्ञा का पुरुषार्थ। जब एनलाइटनमेंट हो जाता है, जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, जब व्यक्ति जो है कुदरती रचना कुदरत के कानून को समर्पित हो जाता है, सनातन सत्य को समर्पित हो जाता है, जब वो दृष्टि विज्ञान को पा लेता है, तब जो है वह बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर आ जाता है। तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती, उसका भाव बढ़ जाता है। क्योंकि बहिर आत्मा जो रहता है वो तो जन्म जन्मांतर में इस संसार में 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है और भटकता ही रहेगा। पर जो ही भाव बढ़े, यानी कि जो ही बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बना, उसकी वैल्यू बढ़ी। अंतर आत्मा होते ही वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है और बहिर आत्मा होता है वो अज्ञानी होता है। अंतर आत्मा ज्ञानी होता है। तो ज्ञान प्राप्त होने पर हमारी जो मूल आत्मा है उसकी भाव सत्ता बाहर निकलती है और उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा तो हमको परमात्मा बनाने में सहयोगी होती है और अज्ञा जो होती है वह हमें संसार में ले जाने वाली होती है। हम आपको बताते हैं कि जैसे हमारी जो ये कहना चाहिए कि हमारी जो ये प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा में अज्ञा काम करती है, प्रज्ञा काम करती है और इसमें अंतःकरण होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जुड़े हुए रहते हैं और जो भाव होते हैं वो भाव मुख्य कार्यकारी होते हैं। जो आज का हमारा विषय है कि जो है व्यवहार जगत का भाव और निश्चय जगत का भाव, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि निश्चय जगत का जो भाव है वह निश्चय जगत का भाव जब अज्ञा के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि जब वो बहिर आत्मा होता है
तो वह कॉजेज डालता रहता है और कॉजेज डालने के कारण संसार बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका जो चिंतन होता है वो मैं और मेरा से जुड़ा हुआ होता है, कर्ता भाव से जुड़ा हुआ होता है, ऑनरशिप डूअरशिप से जुड़ा हुआ होता है, और वही दुख का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण है, कर्ता भाव है। तो ये अज्ञा का संसार हो गया। और ये जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं हमारे शुभ और अशुभ भाव, यानी कि जो लेशाएं आती है, शुभ और अशुभ लेशा आती है, उसके अनुरूप ये भाव आते हैं। और देखिए भाव भी जो है ना वो हमारे शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं। जो अशुभ भाव होते हैं वो कृष्ण नील कापोत लेशा होते हैं, और शुभ भाव होते हैं वो हमारा जो है वह जो है तेजो पद्म और शुक्ल लेशा होती है। तो ये जो है शुभ भाव जो है वो हमें शांति देते हैं, आनंद देते हैं, सुकून देते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, और वह हमारी प्रज्ञा से जुड़े होते हैं। अशुभ भाव होते हैं जो कृष्ण नील कापोत लेशा है, वो हिंसा के भाव है, झूठ कपट के भाव है, और जो है वो नकारात्मक भाव है। वो सारे जो आते हैं वो हमारे कृष्ण नील कापोत लेशा है, और वह अज्ञा से यानी संसार भ्रमण से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए कि ये भावों का किस तरीके से जो है ये सृजन होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। कि देखिए जो हमारी मैकेनिकल आत्मा है यानी उदय और प्रारब्ध है, वह अपनी तीन तरह की आत्मा वही है, लेकिन उसकी तीन स्टेजेज है। मूल आत्मा तो जो है कुछ भी नहीं करती, मात्र उसकी प्रेजेंस होती है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, और वह हमको दृष्टि देती है। यानी अभी हमने कहा कि हम अंतर आत्मा बन गए, तो वो दृष्टि देने वाली जो है वो दृष्टा है। तीन तरह के शब्द होते हैं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। जो दृश्यम खुली आंखों से जो है, पांचों इंद्रियों से जो हम इस संसार का दृश्य देखते हैं वो दृश्य कहलाता है। और जो दृष्टा है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो हमको प्रकाशित करता है। तो उस प्रकाशित को जो है वो प्रकाश देने वाला है, और जो प्रकाश देता है उसको दृष्टि कहते हैं। उसकी दृष्टि की सहायता से हम जो है कोई दृश्य देखते हैं। हमारी आँख में अगर रेटिना फूटा हुआ है, दृष्टि नहीं है, तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और जन्मांध होते हैं वो, उनका जन्म से ही जो रेटिना फूटा हुआ होता है, उनको दृष्टि नहीं मिलती है। तो दृष्टि मिलने से रेटिना प्रकाशित होता है और वो दृश्य देखता है। लेकिन वो दृष्टि देने वाला दृष्टा है, वो पावर हाउस है, वो हमारे भीतर विराजमान है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए दृष्टि मुख्य हो गई कि दृश्य तो दिखाई देता है और दृष्टा दृष्टि देता है। जो काम होता है वो सब दृष्टि का ही है। दृष्टि अज्ञा के साथ जुड़ गई तो वो संसार में भ्रमण कराएगी, जिसको हम बहिरात्मा कहते हैं। और अगर वह दृष्टि जो है वह प्रज्ञा के साथ जुड़ गई तो वह उसका प्रमोशन हो गया, वो अंतर आत्मा बन गया, एनलाइटनमेंट हो गया। और एनलाइटनमेंट होने से संसार के भ्रमण वाला अज्ञात हो, उसके जन्म, उसके कितने जन्म होंगे वो कोई डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, प्रज्ञा जागृत हो गई, उसका ऐसा बताते हैं अधिकतम
वह 15 भव करेगा और उसमें से भी अगर वो अच्छी भावना बाता है तो कम भवों में भी मुक्ति को जा सकता है, क्योंकि उसके नए कर्मों का सृजन काफ़ी हद तक रुक जाता है। थोड़ा बहुत होता अवश्य ही है, क्योंकि उसके अभी तक जो है वो प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संजलन दर्शन मोहनीय अभी बाकी है। लेकिन अगर वो उनको शुद्ध करता करता 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी ले लेता है, तो क्षपक श्रेणी लेते ही वो इस औदारिक शरीर के अंदर भगवान बन जाता है, पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है और उसी भव में निश्चित तौर पे वह मुक्ति को प्राप्त होगा। 8वां क्षपक श्रेणी वाला 9वां, 10वां, 11वां को छोड़ता हुआ, जो कि उपशमन का जो है वो गुण स्थान है, जो उपशमन मोह का गुण स्थान है, वो 12वां मोह, क्षीण मोह जो है समाप्त करके मोह को वीतराग बनता है। 13वें के अंदर वह केवल ज्ञानी बनता है और 14वें में अ उ री ली इतना 5 शब्द बोले, जितने में 14वां गुणस्थान में पहले मन का उत्सर्ग होता है, फिर वचन का ही उत्सर्ग होता है, फिर 2/3 काया को लेकर के वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, 8वां गुणस्थान मुख्य है क्षपक श्रेणी, उसके अंदर लेते ही वो भगवान का रूप बन जाता है इस औदारिक शरीर में। तो देखिए कि ये उत्तरोत्तर प्रगति हुई, परंतु ये प्रगति है जब तक अंतर आत्मा नहीं बनते हैं, जब तक प्रज्ञा जागृत नहीं होती है, तब तक ये स्थिति नहीं आती है। तो भावों को देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमारे उदय और प्रारब्ध चल रहा है, तो उदय और प्रारब्ध राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि हमारा उदय प्रारब्ध आया और किसी व्यक्ति ने जो हमको गाली दे दी, थप्पड़ मारी, हमारे को मुक्का मारा और हमको परेशान किया, तो ये हमारा जो भुगतान था, हिसाब था, ये लेना देना था, ये डेबिट था, क्रेडिट था, जो कि भुगतान क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम उसको भुगतान क्लियर मानते हैं, देखिए अगर वह जो है ज्ञानी पुरुष है, या कहना चाहिए वो अंतरात्मा पद पर है, तब तो वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रज्ञा के अकाउंट से जुड़ जाता है। और अगर जो है वह बहिरात्मा पद पर बैठा है ऐसा व्यक्ति, जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, जिसको रिलेटिव पुरुषार्थी कहते हैं, अज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से संसार चलता है। रिलेटिव पुरुषार्थ से अज्ञान कैसे कहा जा सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो प्रतिक्रिया करेगा, टिट फॉर टैट करेगा, नैले पे नैला मारेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो नया कौज पड़ गया, एक कौज को कौज कहते हैं, और ऐसे जीवन भर बहुत से कौज डालता रहता है, तो उसको बंच ऑफ द कॉजेज या कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, लिंग शरीर, अलग अलग राग द्वेष, अलग अलग नामों से कहा गया। और एक नाम जो सर्वसम्मत है वो अज्ञान है। वो अज्ञान के बीज डालता रहता है, और वो अज्ञान के बीज के कारण नेक्स्ट बर्थ में वही उदय प्रारब्ध के रूप के अंदर आता है, और ये श्रृंखला, ये साइकिल चलती रहती है। ये तो बात हो गई अज्ञा की, बहिरात्मा की। अब हम प्रज्ञा की और अंतरात्मा की बात करते हैं। जिसकी प्रज्ञा जागृत है, अंतरात्मा है वह, तो उदय प्रारब्ध चल रहा है और बाई दी वे वह उसके साथ जुड़ने को तैयार होता है, तो प्रज्ञा उसके कान खींचती है, क्योंकि प्रज्ञा की ड्यूटी है। तो वो कहेगी, भाई तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
तो इस तरीके से वह जो है चेत जाएगा और साथ नहीं जुड़ेगा तो देयर आर नो कॉजेज। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल उसके कर्मों का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संजलन बाकी है, परंतु वो इतने डाइल्यूट है कि वो तो डिस्चार्ज की तरह ही होता है। तो इस तरीके से वह ऐसा व्यक्ति जो बहिरात्मा, जो कि अंतरात्मा पद पर है, जिसकी प्रज्ञा जागृत है, जिसको कि ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह व्यक्ति नए कॉजेज जो है डालने में बहुत सोचेगा, नए कॉज नहीं डालेगा और ऐसा व्यक्ति अपनी तरक्की करता रहेगा भाव भवान्तर में करता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि उसका जो ज्ञान दर्शन है वह जो है डेवलप होता रहेगा। ज्ञान दर्शन डेवलप कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अंतरात्मा बनते हैं तो हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसको विधिवत हमारा जो ये केंद्र है, जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दर्शन केंद्र कहते हैं, ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, भीतर जाने का केंद्र है। यहाँ पर हम हमारे जो है प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को भावों के साथ में जो है प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा देते हैं और ये जिंदा भगवान कहलाने लग जाता। मूर्ति का भी ऐसा भगवान होता है, जो मूर्ति का भगवान होता है वह भी पूजनीय है, पर वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि हमने जिंदा भगवान अभी हम बने नहीं हैं। हमारा लक्ष्य जो केंद्र है, हमारा लक्ष्य है, और इस केंद्र से जो है वो परिधि खींची जाती है, वो जड़ है, वो व्यवहार जगत है, वो हमारा रिश्ता है और हमारा जो कहना चाहिए पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, सारी उसके अंदर है। क्योंकि परमात्मा हाजिर है तो परमात्मा के जो गुण हैं, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहते हैं, वो जो है उसके साथ ही रहते हैं। क्योंकि गुण है, वो गुणी से कभी अलग नहीं होते, वो तो उसके साथ ही रहते हैं। और जब हम इस परमात्मा को केंद्र पर विराजित कर देते हैं तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा एक ओरा बनता है, जो कि उनकी ड्यूटी होती है। जैसे कषाय का ओरा होता है, उसी तरीके से ये जो है शुद्ध भावों का ओरा होता है, जो कि निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा कहलाता है। क्योंकि एनलाइटनमेंट होते ही जन्म जन्मांतर से ऐसा व्यक्ति जो है वो निमित्त बन जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उसका अकर्ता भाव जो है कुदरत को समर्पण हो जाता है। जब उसको जो है एनलाइटनमेंट होता है, उसकी प्रज्ञा जागृत होती है, जब उसको ज्ञान मिलता है तो वो सरेंडर करता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पण के बाद के अंदर हमेशा हमेशा के लिए जो है वह कर्ता पद पर चौकड़ी लग जाती है। कैसे लगती है? आप कभी पावर हाउस बिजली वाले पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पोल पे एक लाल रंग की बड़ी चौकड़ी लगी रहती है, उस पर खोपड़ी का निशान होता है और एक जो है हड्डी खड़ी होती है, लिखा हुआ होता है डेंजर। यानी कि जन्म जन्मांतर के लिए आप जो है वह जो है वो निमित्त बन गए हो। अकर्ता जो है ये इसके अंदर जो गुफा है उसमें जा चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो अकर्ता बनते ही आपके साथ उनके मित्र, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, जो व्यक्ति निमित्त बन जाता है वह हर व्यक्ति को निर्दोष मानता है, क्योंकि प्रज्ञा हाजिर होती है, ज्ञान हाजिर होता है। इसको ज्ञान की एप्लीकेशन कहते हैं और वह कुदरत के कानून का पालन करने लग जाता है। वह मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था
अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उस कुदरती रचना को जानना, मानना, विश्वास करने लग जाता है और वही उसका सम्यक तप हो जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो आत्मा के गुण है जो उसके साथ रहते हैं, और सम्यक तप है हमारा ये रियल पुरुषार्थ है जो कि हम पुरुषार्थ के जरिए इसको अर्जित करते हैं और ये जीवन भर हमारा पुरुषार्थ चलता रहता है। तो एक जन्म में, 2 जन्म में ये पुरुषार्थ चलते चलते जो है हमको प्राप्ति होती है सम्यक तप की। सम्यक तप की प्राप्ति का अर्थ ये हुआ कि हमको आत्मा का स्पर्श होता है। हम आपको जो है इसके साथ जुड़ी हुई एक प्रक्रिया और बताते हैं कि हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से, हमारे सद्गुरु के द्वारा जब हमको एनलाइटनमेंट किया जाता है, एनलाइटनमेंट के पहले कोई भी जो है ये कार्य नहीं होता है। एनलाइटनमेंट हमारा नया जन्म है जिसको कि हम जो है ज्ञान लेना कहते हैं, तो वो हम अज्ञान का त्याग और ज्ञान लेना कहते हैं। अब इस ज्ञान को विज्ञान बनाना यानी परमात्मा की प्राप्ति होना वो हम देखते जाते हैं। तो उसके लिए हमारा जो है वह कुदरती रचना देखते देखते सम्यक तप जो है जब हमारा बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए कि वह प्रैक्टिस में आ जाता है तो सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श और वह धीरे धीरे प्रीति, जागृति और अनुभव 3 जो फोल्डर है, जो हमारा अनुभव का फोल्डर है, वह भी साथ साथ बढ़ता जाता है। और जब वो 360 डिग्री पर आता है तो हमको संपूर्ण हमारे अस्तित्व की प्राप्ति हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आप सभी के प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।